Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. Today we will do session number 13 of rural marketing, that is physical distribution process. The topics covered in this session are the place of purchase variations, physical distribution strategy, marketing implication, and existing distribution pattern. Now, before going to these topics, we'll first discuss the introduction part of physical distribution process. So, physical distribution, जैसे हमें पता है, we are aware from the exposure of the other subjects also that जिसमें हमें पता चला कि physical distribution में क्या होता है, physical movement होता है goods का एक point of production से point of consumption तक, यानी कि जहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहाँ उसकी प्रोडक्शन हो रही है, वहाँ से उसका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसको पहुँचाना उसके एंड कस्टमर एंड कंज्यूमर तक, मतलब जहाँ पे वो कंज्यूम हो रहा है प्रोडक्ट, दैट इज़ फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. जो प्रोसेस है इट इन्वॉल्व्स डिसीजन ऑन ट्रांसपोर्टेशन चॉइसेस कि कौन सी ट्रांसपोर्टेशन हम यूज़ कर रहे हैं, हम बाय रेल भेज रहे हैं, बाय एयर भेज रहे हैं, बाय कार भेज रहे हैं, कौन सी ट्रांसपोर्टेशन हम यूज़ कर रहे हैं, वेयर हाउसिंग कहाँ कर रहे हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, मटेरियल हैंडलिंग और सेलिंग स्टैंडर्ड ऑफ कस्टमर सर्विस. नाउ जो रूरल मार्केट है with their attendant infrastructural characteristics of road network are limited choices of models of transport present unique challenges to physical distribution planners. क्योंकि हमारे रूरल एरियाज़ में जैसे हमने पहले पिछले सेशंस में डिस्कस किया है कि वहाँ की रोड्स कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ वगैरह वहाँ अच्छी नहीं है, तो वहाँ के लिए ये एक हमारे पास एक यूनिक चैलेंज है हमारी फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन प्लानर्स के लिए कि वहाँ तक हम कैसे अपने प्रोडक्ट को फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. Now we went through the physical infrastructure scenario also. So against the backdrop, इसका जो backdrop हमने देखा था, let us look at the various stages in the physical distribution process. तो एक सिचुएशन जो टिपिकल जो है हमारा विलेजेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ परचेजेस होती है वहाँ पे, दैट गेट मेड नॉट बाय गुड्स मूविंग टू कंजम्पशन लोकेशन but by aspiring consumer moving to nearby urban market to buy them. So basically इसमें ये भी होता है कि मोर देन मियर लैक ऑफ अवेलेबिलिटी दैट मोटिवेट सच बिहेवियर. ऐसे बहुत कम चीज़ें होती है जो हमें मोटिवेट करती है कि हम वो चीज़ कहीं और से जाकर खरीदने जाए. सो एक लाइक गुड परसेंटेज है हमारे रूरल कंज्यूमर की जो शो करती है हमें प्रेफरेंस क्या है शॉपिंग की अर्बन लोकेशंस पे इन अकाउंट ऑफ वाइडर असॉर्टमेंट अवेलेबल. परसेप्शन क्या क्वालिटी की, कैसी क्वालिटी चाहिए, और जस्ट फॉर दी शॉपिंग एक्सपीरियंस. तो जो रूरल मार्केट है वो सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ परचेज वेरिएशन शो करती है. कंसीडर द फॉलोइंग. 90% जो हमारे कंज्यूमर ड्यूरेबल हैं वो टुडे आर परचेज बाय नियर स्मॉल बाय टाउन्स विद 20,000 प्लस पॉपुलेशन एज पर द रीसेंट IMRB स्टडी. अगर आप FMCG की बात करें, इसमें डायरेक्ट सप्लाई होती है फीडर टाउन्स में फ्रॉम ईच डिस्ट्रीब्यूटर इन टर्न्स इन मेंटेन्स अ सप्लाई नेटवर्क ऑफ 100+. सो वैसे टेकिंग ये जो सप्लाई चेन नेटवर्क हम फर्दर को हम देखें विलेजेस में जाते हैं, वहाँ पे जो है कॉरपोरेशन वुड लाइक टू कंसीडर इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंटल कॉस्ट. सो बेसिकली इस यूनिट में हम दी प्रोसेस क्या है, क्रिएशन ऑफ प्लेस यूटिलिटी का, प्लेस ऑफ परचेज वेरिएशंस क्या है, और मार्केटिंग इम्प्लीकेशन क्या है इन इमेंडिंग द सेम. सो फर्स्ट विल डिस्कस द प्लेस ऑफ परचेज वेरिएशन. नाउ प्लेस ऑफ परचेज वेरिएशन क्या होता है? We all as urban consumer have this vision of rural consumer relying almost exclusively to the village retailer. मतलब जो अभी हम जो अर्बन कंज्यूमर्स हैं, अर्बन एरिया के लोग हैं, जो उनकी क्या सोच होती है कि जो रूरल कंज्यूमर है वो किसके ऊपर रिलाई करते हैं, जो विलेज में जो रिटेल शॉप्स होती है उन्हीं के ऊपर फॉर मोस्ट ऑफ हिज कंजम्पशन नीड्स. द रियलिटी हाउएवर इज चेंजिंग. लेकिन जो रियलिटी है वो चेंज हो रही है. नॉट ऑल रूरल कंज्यूमर, सारे से सारे रूरल कंज्यूमर सेम लोकेशन से नहीं खरीदते हैं. ये भी सच है कि जो सेम कंज्यूमर है बाय फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द
नीड। तो जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्लियरली द की टू रूरल मार्केटिंग। लेकिन ये गलत होगा कि अगर हम इमेजिन करें दैट इट्स ऑल दैट मैटर्स, बट इट्स रॉन्ग टू इमेजिन दैट इट्स ऑल दैट मैटर्स। रूरल कंज्यूमर आर नॉट cocooned ऑफ फ्रॉम द अर्बन वर्ल्ड। तो जो अर्बन एरिया स्प्रेड है, रूरल कंज्यूमर आर इंक्रीजिंगली गेटिंग एट लीस्ट ओकेजनल एक्सेस टू मार्केट इन टाउन्स। ओकेजनली रूरल लोग क्या करते हैं, रूरल पीपल अर्बन एरियाज़ में आते हैं ओकेजनल शॉपिंग करने के लिए, डायरेक्टली या किसी फ्रेंड के थ्रू या किसी रिलेटिव के थ्रू। या जो रूरल शॉपकीपर्स हैं वो भी ऑल्सो इंक्रीजिंग इन द रेंज ऑफ प्रोडक्ट। रूरल के जो रूरल मतलब रूरल एरियाज़ में जो शॉपकीपर्स हैं वो भी अपनी रेंज इंक्रीज़ कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं अपनी प्रोडक्ट की रेंज। सो देयर आर फ्यू कैटेगरीज जहाँ पे रूरल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अभी भी बहुत कम है। So come or as in the use of toilet soaps and washing powder, where even more interestingly the range in villages may be too limited for the consumer, but which is being made up for by consumption sourced from urban areas। मतलब कि हमारे पास अभी भी कुछ कैटेगरीज हैं जो रूरल डिस्ट्रीब्यूशन में अभी भी बहुत कम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमारे टॉयलेट सोप है, हमारे वॉशिंग पाउडर है, तो रेंज जो है इसकी अभी भी जो हमारे रूरल एरियाज है वहाँ पे बहुत कम प्रोडक्ट रेंज पाई जाती है इन चीज़ों की। सो बेसिकली एक स्टडी जो हुई हमारी हार्ट्स पे वो इंडिकेट करती है कि डिस्पाइट द सेम प्रोडक्ट बीइंग अवेलेबल इन विलेज शॉप, 58% जो रूरल कंज्यूमर है वो विजिट करते हैं हार्ट्स पे दैट प्रेफर टू बाय दीज फ्रॉम दी हार्ट बिकॉज ऑफ बेटर प्राइजेस, क्वालिटी एंड दी वेराइटी। Now we'll come to the next topic, that is physical distribution strategy. Now physical distribution strategy क्या है कि हम कैसे physically distribute कर रहे हैं, क्या strategy follow कर रहे हैं। So in order to plan the physical distribution strategy, जो कंपनी को स्टडी करना पड़ेगा द प्लेस यूटिलिटी क्या है डिफरेंट प्रोडक्ट की, कहाँ पे किस प्लेस पे किस प्रोडक्ट की कितनी यूटिलिटी है। तो एक टिपिकल कस्टमर जो है उसका एक क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन होता है मार्केट प्लेसेस का अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए। मुझे ये चीज़ चाहिए मैं या इस मार्केट से लूँगा, मुझे ये चीज़ चाहिए मैं इस मार्केट से लूँगा। तो एक टिपिकल उसकी मार्केट स्पेसिफाई है कि ये चीज़ मुझे इस मार्केट से लेनी है। तो एक स्मॉल से मीडियम फार्मर जो है किसान, वो विज़िट करता है इन मार्केट को डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए। फॉर एग्जांपल जो विलेज शॉप वुड बी यूज टू परचेज ऑफ गुड्स, जैसे विलेज शॉप से वो क्या खरीदेगा, जैसे चाय, बीड़ी, प्रोविजंस, केरोसिन ऑयल, ये सब वो विलेज शॉप से ही खरीद लेगा। एक मीडियम से स्मॉल फार्मर की बात हम कर रहे हैं। और अगर उसे कपड़ा खरीदना है, कॉस्मेटिक्स खरीदने हैं, सॉप्स खरीदने हैं, यूटेंसिल्स खरीदने हैं, ये वो जहाँ खरीदता है जहाँ मेला वेला लगा हो या हट्स लगे हो वहाँ जाके खरीदेगा, ताकि उससे जैसे हमने पिछले उसमें पढ़ा कि अगर ज़्यादा अच्छा ऑफर प्राइस और क्वालिटी मिल पाएगी उससे। अगर उसे साइकिल खरीदनी है, रेडियो खरीदने हैं, कुछ ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी खरीदनी है, तो वो प्राइमरी या होलसेल असेंबलिंग मार्केट्स में जाएगा। तो दिस कंज्यूमर में नॉट विजिट द अदर मार्केट इन दी हायरार्की। सो वेयर एज अ लैंडलॉर्ड वुड हैव अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ परचेजिंग। तो जो अंडरस्टैंडिंग है कि वेयर द कंज्यूमर विशेज टू बाय हिज गुड वुड प्रोवाइड इम्पोर्टेंट डायरेक्शन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन function. So this is showing the hierarchy of markets for rural consumer, like from village shop to huts to primary wholesale assembly market to secondary wholesale assembly market to terminal market and then to the city. So that is the hierarchy of market for the rural consumers. Now we'll come to the next slide, that is प्लेस यूटिलिटी। नाउ इसी का एक पार्ट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी का। फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो है हमारे पास है वो क्या है, प्लेस यूटिलिटी। अब प्लेस यूटिलिटी किस चीज़ पे एम करती है, प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट एट द राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट क्वांटिटी। भाई सही टाइम पे, टाइम सही होगा तो टाइम यूटिलिटी काउंट होएगी, राइट प्लेस पे यानी कि प्लेस यूटिलिटी, और राइट क्वांटिटी में यानी कि पोजेशन यूटिलिटी। तो ये प्लेस यूटिलिटी क्या है, इन सब पे इस पे प्रोवाइड करती है कि हम सही टाइम पे, सही जगह पे, सही क्वांटिटी पहुंचा पाए। तो ये होती है हमारी प्लेस यूटिलिटी। तो प्लेस यूटिलिटी किससे डील करती है, विद द एक्सटेंट टू रीच टू बी प्रोवाइडेड फॉर द
प्रोडक्ट की कस्टमर के पास कितनी रीच है, कितनी आसानी से वो प्रोडक्ट को खरीद सकता है, मतलब उसके आसपास अवेलेबल है या उसे कहीं दूर जाके लाना पड़ रहा है। तो जो प्लेस यूटिलिटी है डिसीजन नीड्स टू बी बेस्ड ऑन दी कंज्यूमर रिक्वायरमेंट, कंपनी कैपेबिलिटी एंड दी कंपटीशन। जो प्लेस यूटिलिटी डिसीजन है किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, तो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट क्या है, फिर कंपनी की कैपेबिलिटी कितनी है, और थर्ड इज कंपटीशन कितना है मार्केट में। सो फर्स्टली जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि जो कंज्यूमर है मे नॉट बाय अ प्रोडक्ट इवन इफ इट इज़ अवेलेबल नेक्स्ट डोर, ही मे प्रेफर टू बाय फ्रॉम अ मार्केट विच इज़ फर्दर अवे। कई बार कंज्यूमर ऐसा होता है कि इसके साथ में मिल रहा होगा पड़ोस में, पर वो वहाँ से नहीं लेगा, वो जाएगा और मार्केट से लेकर आएगा। तो फॉर ईच प्रोडक्ट कस्टमर हैज़ सर्टेन रिक्वायरमेंट टू फुलफिल दीज। तो जो कंज्यूमर है उसको विलिंग टू पे ट्रैवल एट अ सर्टेन डिस्टेंस। सो जो डिसीजन है टू ट्रैवल अ डिस्टेंस मार्केट इज गवर्न बाय the store decision process or the evaluation criteria used by consumer in the brand decision process। भाई जो डिसीजन ले रहा है कि मैं यहाँ से नहीं जाके वहाँ से उस मार्केट से लेकर आऊँगा, जो भी प्रोडक्ट उसे लेना है वो किस चीज़ से गवर्नड है। पहली चीज़ क्या है उसमें, स्टोर डिसीजन प्रोसेस क्या होगा, भाई कौन सा स्टोर से लेना है, उसे क्या कौन सा स्टोर से डिसाइड किया कि ये प्रोडक्ट मुझे कौन सा स्टोर से लेना है, और उसका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है जो कंज्यूमर यूज़ कर रहा है इन दी ब्रांड डिसीजन प्रोसेस। नाउ स्टोर डिसीजन में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, लोकेशन क्या है, रेपुटेशन कितनी है स्टोर की, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या है स्टोर के, स्टोर में क्या क्या प्रोडक्ट्स हमें ऑफर कर रहे हैं, राइट। देन प्राइस क्या चार्ज करता है वो स्टोर में। देन स्टोर पर्सोनल सर्विस कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, कर्टिस हैं, फ्रेंडली हैं, हेल्पफुल हैं। प्रोडक्ट ऑफर क्या कर रहा है, किस रेंज के प्रोडक्ट हैं, कितनी रेंज है, कितनी वैरायटी है, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहा है, और एडवर्टाइजिंग कितनी क्या है, स्टोर की कितनी एडवर्टाइजिंग हुई है, क्या हम उससे मोटिवेट हुए हैं, या एनी फ्रेंड्स परसेप्शन ऑफ द स्टोर। तो इन सब के बेसिस पर वो स्टोर का डिसीजन लेगा कि किस स्टोर में उसको जाना है अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए। देन जो सेकंड क्राइटेरिया है, सेकंड क्राइटेरिया हमारा चूज़ करने का, डिसीजन लेने का डिस्टेंस मार्केट, वो है हमारे वैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है जो एक कंज्यूमर यूज़ करता है ड्यूरिंग द ब्रांड डिसीजन प्रोसेस। तो ब्रांड डिसीजन प्रोसेस में जो कंज्यूमर है दैट wishes to compare different products, he or she would be willing to travel to another market, तो which will allow him to compare the brands। उससे क्या होगा कि वो कंपेयर करेगा, क्योंकि ब्रांड डिसीजन के टाइम पे क्या करेगा, वो अलग अलग प्रोडक्ट देखेगा तो कंपेयर करेगा कि कौन सा बेटर है। तो ये एक टिपिकल सिचुएशन बन जाती है in white good market where no other competitor is present. So single outlet in the market may not be providing any benefit to the consumer, as the consumer would be denied and the opportunity of comparison। तो सिंगल आउटलेट है तो कोई कंपैरिजन का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उसमें तो उसको कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं, लेकिन जहाँ पे उसके पास कंपैरिजन का ऑप्शन है वहाँ उसे बेनिफिट मिल जाएगा। इसलिए जो कंज्यूमर है वो विलिंग टू ट्रैवल अ डिस्टेंस मार्केट इफ़ इट वुड हेल्प हिम टू इवैल्यूएट द ब्रांड्स बेटर एंड मेक अ बेटर चॉइस। Now we'll come to the second part of place utility, that is company. We have discussed the consumer, then there is a कंपनी में लाइक कंपनी परस्पेक्टिव से देखें तो रिडक्शन इन ट्रांसपोर्ट मतलब कि कितना कम से कम ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस वो कम कर सके वुड बी एसेंशियली, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूरल मार्केटिंग में। जो डायरेक्ट डिलीवरी दे रहे हैं हम गुड्स की, इवन टू द टॉप 1% ऑफ विलेजेस कोस्ट ट्वाइस एज मच एज सर्विसिंग अर्बन मार्केट। भाई अर्बन मार्केट में जितना हमें पैसा लग रहा है उससे डबल पैसा लगता है हमें रूरल एरिया में स्पेंड डिलीवरी करने में। तो ये कंपनी के ऊपर कंपनी का परस्पेक्टिव से हम देखें तो कि कैसे क्या स्ट्रैटेजी उसे यूज़ करनी है कि वो अपने ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस कैसे कम से कम लगा पाए। देन विल कम टू द कंपटीशन। कंपटीशन में हम क्या देखते हैं, जो एक्सटेंट ऑफ रीच प्रोवाइडेड बाय कॉम्पिटिटर। भाई कॉम्पिटिटर कितनी हद तक रूरल एरियाज में जा चुका है, नीड नॉट बी द ओनली गाइडेंस। सिर्फ यही एक गाइडिंग फैक्टर नहीं है टू डिटरमाइन द प्लेस यूटिलिटी। जो लेवल ऑफ डिफ्रेंसिएशन है बिटवीन द कॉम्पिटिटिंग ब्रांड
दैट वुड डिटरमाइन वेदर टू फॉलो द कॉम्पिटिटर और नोट। तो हम देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में और कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, उसके हिसाब से हमें देखना चाहिए कि हमें उसको फॉलो करना है या नहीं करना। So as seen above, act of individual competitor need not be replicated in highly differentiated market as the consumer may wish to visit a distance market. Now I'll come to the next topic, that is marketing implication. So marketing implication basically क्या है, in view of फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के सिनेरियो में अगर हम देखें और जो टाइप ऑफ इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबिलिटीज़ आजकल अवेलेबल है हमें, ये कुछ मार्केट इम्प्लीकेशन है जो इमर्ज हुई है हमारे रूरल डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसमें से पहली क्या है, एक प्रॉपर सेलेक्शन करना क्राइटेरिया का इंटरमीडिएट्स के लिए, दैट शुड बी डेवलप्ड सो दैट आउटलेट्स विद good image are selected and the company does not lose due to stocks being present in stores which would not be patronized by the कस्टमर्स। तो एक प्रॉपर क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है हमें हमारे इंटरमीडिएटरीज के लिए, वो हमें डेवलप करना चाहिए। क्या क्राइटेरिया रखना है हमें अपने इंटरमीडिएटरीज के लिए, ताकि जो आउटलेट्स हैं उसकी इमेज जो है एक अच्छी बनी रहे, और जो कंपनी है कोई भी अपना स्टॉक मतलब कोई भी लूज़ नहीं करे अपने कस्टमर्स को, भाई स्टॉक नहीं है इस वजह से। The second marketing implication is build brand pull to reduce the valuation criteria during brand decision। भाई ब्रांड ऐसा होना चाहिए कि वो पुल कर सके टू reduce the valuation criteria जब हम ब्रांडिंग डिसीजन कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो कंपनी है वो गेन करती है इवन इफ द कॉम्पिटिटर ओपन एन आउटलेट इन अ न्यू मार्केट। Then the third marketing implication is the क्रिएट अ डिमांड इन द रूरल मार्केट। रूरल मार्केट में कैसे हमें डिमांड क्रिएट करनी है अपने प्रोडक्ट की, एंड ट्राई टू टेक द बेनिफिट ऑफ द नेचुरल फ्लो ऑफ गुड्स। और जो नेचुरल फ्लो में चल रहे हैं हमारे गुड्स, उनके कैसे बेनिफिट हमें रीप ऑफ करने। देन द फोर्थ मार्केटिंग इम्प्लीकेशन इज रीच शुड मैच द कॉम्पिटिटर इफ़ द प्रोडक्ट कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड। अगर हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अलग नहीं है तो हमें वहाँ तक पहुँचना चाहिए जहाँ तक हमारा कॉम्पिटिटर पहुँचा है। सो इन केस जो प्रोडक्ट कैन बी डिफ्रेंशिएटेड देन द कंपनीज शुड इंक्रीज द पुल ऑफ देयर ब्रांड, इन अदर वर्ड्स रिड्यूस द क्राइटेरिया ड्यूरिंग डिसीजन मेकिंग। अगर हम वहाँ तक पहुँच गए तो हमें उस केस में जो हमारा क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग का उसको कम करना पड़ेगा। सो here we are showing a summary of physical distribution, like we have consumer criteria, we have company criteria, and we have competitor criteria. So in case of this consumer criteria, जो maximum distance जो consumer is willing to travel the product, new non durables में तो not willing to travel far, जो चीज़ें नॉन ड्यूरेबल है, ज़्यादा चलने वाली है, उसके लिए तो ज़्यादा दूर जाना नहीं पसंद करेगा, और ड्यूरेबल के लिए वो लॉन्गर डिस्टेंस तक भी जा सकता है। देन कंपनी के क्राइटेरिया से देखिए जिसमें नेचुरल फ्लो हो रहा है गुड्स का, नॉन ड्यूरेबल में प्रेजेंट है और ड्यूरेबल्स में एब्सेंट है। और कॉम्पिटिटर में देखें कि एक्सटेंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन नॉन ड्यूरेबल में कम है और ड्यूरेबल में ज़्यादा है। सो नॉन ड्यूरेबल की जो इम्प्लीकेशन वो क्या दिखा रही है, डिफ्रेंशिएट द प्रोडक्ट बाय डेवलपिंग अ यूनिक पोजिशनिंग, देन द कंपनी शुड क्रिएट डिमांड एंड टेक एडवांटेजेस ऑफ द नेचुरल फ्लो ऑफ गुड्स। And implication in case of durables is availability of product can be restricted to important markets as the consumer would be willing to travel to these market. Now I'll come to the next topic, that is existing distribution pattern। अभी हमारा existing distribution pattern कैसा है, जो existing distribution pattern हमारी marketing activity का हमारे rural market में, वो consist है हमारे stock points में जो हमारे feeder towns में है, और retail points जो हमारे village level पे है। जो stock points है वो belong करते हैं हमारे manufacturer से, और of the stockist appointed to cover specific areas। So in all cases जो feeder town है is a key to distribution in the rural market। So जो इसका जो मेन एडवांटेज है सिस्टम का वो क्या है, जो पेनिट्रेशन है हमारी रूरल मार्केट में वो ईजियर हो गई है, एज ई मैन्युफैक्चरर इज नॉट रिक्वायर्ड टू ओपन डायरेक्ट स्टॉक पॉइंट्स। नाउ as we have discussed this
distribution pattern, physical distribution process. Now we'll summarize this session. So basically इस सेशन में हमने देखा कि अगेंस्ट द बैकग्राउंड जो था हमारा रूरल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो इम्पेरेटिव्स हुए हमारे क्रिएटिंग प्लेस यूटिलिटी के इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ परचेज बिहेवियर ऑफ रूरल पॉपुलेशन. तो अब हम अवेयर हैं इस चीज़ से कि सीजनेबिलिटी ऑफ परचेज बिहेवियर कैसा होता है रूरल कंज्यूमर का, और जो मार्केटिंग इम्प्लीकेशन हमारी सीजनल परचेज बिहेवियर की वो वेरिएबिलिटी क्रिएट कर देती हैं स्टॉकिंग पैटर्न में, और रूरल रिटेलर मेक द रूरल रिटेलर अ की पार्टिसिपेंट इन स्टॉक टर्नओवर पैटर्न. सो बेसिकली इस यूनिट में हमने ये भी पढ़ा कि जो एक एक्सपोजर मिला हमें, कुछ इलस्ट्रेशंस मिले हमें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के. सो दैट्स अबाउट द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस. नाउ देयर आर सम क्वेश्चन फॉर यू. The first is, what are the different place utility preferences that rural consumer display? Do these preferences vary across product classes? And discuss the implication for their preferences for market. And the second is, how do socioeconomic profiles of rural consumer affect the shopper behavior? Discuss in detail. So that's all about today's session. Thank you so much. Happy wheel learning.